हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले हमने क्वेश्चन करे थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिए थे इसके एक्सरसाइज 7.2 के। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2 का। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा आपसे कहा एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एल्टीट्यूड दे रखे हैं BE और CF। क्या दे रखा आपको? एक ट्रायंगल दे रखा है, ये आपके ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम है AB और C, ये ट्रायंगल है। इसमें एल्टीट्यूड आपको दे रखा है BE और दूसरा एल्टीट्यूड आपको दे रखा है CF। क्या कहा आपसे? एक एल्टीट्यूड BE है और एक CF है। अब आपसे ये कहता है शो करो ट्रायंगल ABE। कौन सा ट्रायंगल? ABE, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF। क्या करना है आपको? ट्रायंगल ACF कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। दूसरे में हमसे क्या कहा उसने? दूसरे में आपसे कहता है कि प्रूफ करो कि AB इक्वल होगा आपका AC कर, यानी कि AB किसके बराबर होगा? AC के, यानी कि आपको आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रूफ करना है। समझ आएगा क्वेश्चन क्या करना है? क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल दिया है ABC जिसमें दो एल्टीट्यूड्स हैं CF और BE। वो कहता है कि ABE कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो ट्रायंगल ACF के और दूसरा AB इक्वल AC प्रूफ करो। अब देखो करेंगे कैसे। हमारे पास सबसे पहले अपने क्या कहा है? गिवन लिखो। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है हम ये देखेंगे। हमारे पास गिवन है, एक तो आपको दे रखा है एंगल AEB इक्वल है आपके पास एंगल AFC। एंगल AEB AFC, ये दो एंगल्स आपको इक्वल दिए हैं। क्यों कहा है? क्योंकि ये क्या है? ईच आर 90 डिग्री। क्या है ये? ईच आर 90 डिग्री। इस वजह से ये दोनों इक्वल हैं। और कुछ गिवन है? और कुछ समय गिवन नहीं दे रखा। अब हमें प्रूफ क्या करना है? क्या करेंगे? टू प्रूव। तो दो चीजें हमें प्रूफ करनी है। एक ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF के, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल ACF के। दूसरा हमसे क्या कहा उसने? दूसरा हमसे कहा है कि AB इक्वल प्रूफ करो आप AC के। ये दो चीज आप प्रूफ करनी है। अब देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रूफ। प्रूफ के अंदर सबसे पहले एक ट्रायंगल हो गया आप इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF में क्या लोगे? ABE और ACF ट्रायंगल लोगे। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। AEB ये गिवन है इक्वल किसके होगा? AFC के। क्यों? गिवन था आपको। क्या था ये? गिवन। दूसरा और देखो, इसमें कुछ दिख रहा है आपको? इन दोनों ट्रायंगल्स में ABE और AFC में, कौन सा? AFC में दोनों में A आ रहा है। दोनों में कॉमन एंगल क्या आ रहा है आपका? A। तो एंगल A इक्वल एंगल A। क्यों? कॉमन है। क्या कॉमन है? एंगल A दोनों में कॉमन है। तीसरी हमारे पास चीज दे रखी है BE इक्वल में CF। क्यों? क्योंकि ये गिवन है। क्या है आपके पास? गिवन। तो तीन चीजों, एक गिवन यहां मैं लिखना भूल गया, इसको लिख लेते हैं हम यहां पर। पहला ये गिवन है आपके पास। दूसरा एक और कहा है क्वेश्चन में कि BE इक्वल है आपके पास CF। ये दो गिवन है, एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये क्वेश्चन में बोला। तो तीन चीज हो गई। एंगल साइड, क्या रूल यूज करेंगे? बाई एंगल साइड रूल। ट्रायंगल कौन सा? ABE कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACF के। क्या होगा? ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACF के। और अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो बाई CPCT से, किससे? बाई CPCT से इसकी साइड्स यानी कि AB इक्वल होगा AC के। और AB इक्वल AC है, इस वजह से ये क्या होगा आपका? इट इज आइसोसेल्स। इट इज
आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्या है ये हमारे पास? आइसोसेल्स ट्राइंगल है। ठीक है, समझ आया कैसे करा हमने? अब देखो कैसे करेंगे, दोबारा समझ लो। क्वेश्चन में दे रखा है एक ट्राइंगल है ABC जिसमें BE और CF एल्टीट्यूड्स हैं जो इक्वल हैं। तो इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं तो BE और CF हमारा कैसे हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। BE और CF इक्वल होगा। उसके बाद एंगल AEB और AFC इक्वल हैं 90 डिग्री। तो दो चीज हमें गिवन होगी। प्रूफ क्या करना है? ABE कॉन्ग्रुएंट ACF के प्रूफ करना है और दूसरा AB इक्वल AC प्रूफ करना है। तो हमने ट्राइंगल लिया ABE और ACF। इसमें हमने एक देखा हमारे पास गिवन AEB इक्वल AFC, दूसरा हमारा कॉमन हो गया एंगल A और तीसरा हमारे पास गिवन था BE इक्वल CF। तो तीन हो गई। एंगल साइड एंगल भी यूज कर सकते हो या एंगल एंगल साइड यूज कर लो। तो तीन चीज से हमारा ट्राइंगल प्रूफ हो गया और CPT से AB इक्वल AC प्रूफ हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा आपको कि ABC और DBC दो आइसोसेल्स ट्राइंगल हैं ऑन द सेम बेस BC, जैसे फिगर में दिखाया गया। क्या कहा आपसे? एक ट्राइंगल आपका इस तरीके से, ये बेस हमारा BC और एक ट्राइंगल आपका इस तरीके से। ये दो ट्राइंगल आपको दिए गए हैं। एक आपके पास है ABC और ये दे रखा आपको D। कहता है AB इक्वल AC है और दूसरा BD इक्वल है CD के। तो प्रूफ करो कि एंगल ABD इक्वल होगा ACD के। क्या प्रूफ करना है? ABD इक्वल होगा ACD के। दोबारा क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में कहा एक ट्राइंगल है ABC और एक है आपके BCD। दो ट्राइंगल हैं, दोनों में हमें प्रूफ करना है ABD और इक्वल ACD एंगल इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन। क्या गिवन हमारे पास? हमारे पास गिवन है AB इक्वल AC के। एक तो ये गिवन है, दूसरा हमारे पास है BD इक्वल में CD के। दो चीज गिवन हो गई। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है एंगल ABD इक्वल ACD के प्रूफ करना है इक्वल में। अब करेंगे कैसे? तो हम लिखेंगे टू प्रूफ। क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ में हमें दो ट्राइंगल लिए, ये जो गिवन है उसी को ले लेते हैं। इसमें हमारे पास है AB इक्वल AC। क्या गिवन दे रखा है? AB इक्वल AC, ये हमारे पास गिवन है। अगर ये गिवन है तो AB के, ये AB हमारे पास, इस AB के सामने कौन सी साइड दिख रही है? एंगल इस AB साइड के सामने, AB साइड के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है हमें? ACB। कौन सा एंगल दिख रहा है? एंगल ACB। एंगल साइड AB के सामने दिख रहा है ACB इक्वल AC के सामने, ये साइड AC है, ये साइड कौन सी? AC। और इस AC के सामने हमें कौन सा एंगल दिख रहा है? ये एंगल हमारे पास ABC। अब क्यों करा मैंने ऐसे? इसमें रीजन लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, यानी कि इक्वल साइड आर इक्वल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है अगर आपके पास कोई दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके सामने वाला एंगल क्या होता है? हमेशा बराबर होगा। और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये रीजन लिखोगे। इसको नंबर दोगे आप इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन और है BD इक्वल में CD, ये भी गिवन है हमारे पास। तो BD के सामने ये BD, इसके सामने कौन सा एंगल है आपके पास? BCD। कौन सा एंगल है? एंगल BCD। इसके बाद CD लाइन आपके पास ये दे रखी, इसके सामने कौन सा एंगल है? CBD। कौन सा एंगल है? CBD। कौन सा है? CBD। तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई। इसको भी रीजन क्या लिखोगे आप? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये होगा इसका रीजन।
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब दोनों को ऐड करो फर्स्ट और सेकंड को। जब आप ऐड करोगे ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल में एंगल ए सी बी और बी सी डी इक्वल क्या आ जाएगा, ए बी सी एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी। कौन कौन सा एंगल, ए बी सी और कौन सा, डी बी सी। कौन सा हो जाएगा, या सी बी डी। तो पूरा एक एंगल बन गया। इधर आ जाओ, ए सी बी और बी सी डी। ए सी बी ये एंगल ऊपर का, उसके बाद बी सी डी ये नीचे का एंगल, तो पूरा एंगल सी बना यानी कि ए सी डी। तो मैं यहां लिख सकता हूं एंगल ए सी डी और इधर लिख दूंगा एंगल ए बी डी। क्या हमें यही प्रूफ करना था, ए बी डी इक्वल ए सी डी, ए बी डी इक्वल ए सी डी। तो ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। समझ आएगा कैसे करना है, दोबारा समझ लो कैसे करा हमने। ए बी इक्वल ए सी हमें साइड गिवन है, ए बी इक्वल में ए सी साइड गिवन थी। दूसरी बी डी और सी डी, बी डी और सी डी गिवन थी। प्रूफ करना था ए बी डी और ए सी डी को इक्वल प्रूफ करना है। ए बी डी ये एंगल, ए सी डी ये एंगल, ये प्रूफ करना हमें। तो गिवन लिया आपने ए बी इक्वल ए सी, कौन सा लिया, ए बी इक्वल ए सी लिया। तो ए बी के सामने ये लाइन ए बी, इसके सामने एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। ए सी के सामने ये साइड ए सी, इसके सामने बी एंगल दिख रहा है ए बी डी, ए बी सी। तो ये फर्स्ट हो गई, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दूसरी बी डी इक्वल सी डी की बनती, तो बी डी ये लाइन बी डी, इसके सामने बी सी डी एंगल, तो बी सी डी एंगल, सी डी ये लाइन है, इसके सामने सी बी डी एंगल, तो सी बी डी। दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने पर हमें हाफ एंगल ये हो गया आपका, हाफ एंगल ये हो गया, पूरा एंगल बन गया ए बी डी। इसी तरीके से आपका ए सी बी और बी सी डी, तो पूरा एंगल बन गया, तो ये हो गया आपके पास ए बी डी। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर देंगे। समझ आया कैसे कर हमने। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है एक ट्राइंगल है आइसोसेल्स ए बी सी। ए बी सी, ए बी इक्वल ए सी, फिर ये बराबर, ये तीनों बराबर हमें दे रखी है। हमसे क्या कहा क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में कहा है आपसे एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ए बी इक्वल ए सी है। फिर वो कहता है साइड बी ए प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इक्वल हो जाएगा ए बी के, तो शो करो बी सी डी एक राइट एंगल है। क्या शो करना आपको, बी सी डी इज ए राइट एंगल। अब देखो गिवन क्या हमारे पास, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, गिवन लिखोगे, तो गिवन आपके पास है ए बी इक्वल में ए सी, ये गिवन है ए बी इक्वल ए सी के। दूसरा में गिवन है ए डी इक्वल ए बी, ए डी इक्वल में ए बी, ये गिवन है दो। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना आपको, टू प्रूव कि बी सी डी एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल। क्या कहा आपसे, बी सी डी इज ए राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री प्रूफ करना आपको। अब करेंगे कैसे प्रूफ, क्या करेंगे, अब हम प्रूफ करेंगे। अब देखो करेंगे कैसे, बी सी डी कितना हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। हमारे पास गिवन है उसको लेंगे हम, ए बी इक्वल क्या है आपके पास, ए सी, ए बी इक्वल क्या है, ए सी है। तो ए बी के सामने कौन सा एंगल दिख रहा हमें, ये एंगल है ए सी बी, ये ए बी लाइन, इसके सामने ए सी बी, तो यहां लिखेंगे ए सी बी इक्वल ए सी, ये सी लाइन है, इसके सामने कौन सा एंगल दिख रहा है, ए बी सी, कौन सा एंगल, ए बी सी, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद दूसरा हमारे पास दे रखा है ए डी इक्वल है ए बी के, ए डी किसके इक्वल है, ए बी के। तो ए डी हमारे पास ये लाइन और ए बी ये लाइन। अब अगर ए डी ए बी के बराबर, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए सी, तो मैं लिख सकता हूं ए डी बराबर किसके होगा, ए सी के होगा। अगर ए डी ये गिवन है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, गिवन है, ये भी क्या है, गिवन। और अगर गिवन है हमारे पास ए डी इक्वल ए बी, ए डी इक्वल ए बी, और ए बी जो है आपके पास वो बराबर किसके है,
ए सी के, तो ए डी की वैल्यू सीधा ए सी लिख सकता हूँ, ए डी इक्वल ए सी कर दिया। अब ए डी में आओ, ए डी ये लाइन, इस लाइन के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, ए बी, ए डी के सामने एंगल ये है ए सी डी, कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल ए सी डी, कौन सा, ए सी डी। और ए सी लाइन ये है, इसके सामने कौन सा एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल है ए डी सी, कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल ए डी सी। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब करेंगे क्या, अब करेंगे हम इनको ऐड। क्या करेंगे, अब हम इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, किसको ऐड करेंगे, ए सी बी ए सी डी के साथ, ए बी सी ए डी सी के साथ। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल क्या आ जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, क्या आ जाएगा, ए डी सी। समझ गए। अच्छा, ए सी बी ये एंगल, उसके बाद ए सी डी ये एंगल, कौन सा हो गया, ये पूरा बी सी डी पूरा एंगल बन गया। तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं बी सी डी इक्वल में एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमारा बच गया। यानी कि ये सम बराबर किसके, इसके और इसके बराबर है। समझ आ गया यहाँ तक। दोबारा समझ लो, फिर आगे कराता हूँ। ए बी और ए सी गिवन था हमारे पास, ए डी ए बी गिवन था हमारे पास, बी सी डी 90 डिग्री प्रूफ करना है। तुमने ए बी इक्वल ए सी लिया, ए बी के सामने एंगल ए सी बी, ए सी के सामने एंगल ए बी सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 माना। ए डी और ए बी इक्वल हमारे पास गिवन है। अगर ए डी ए बी बराबर ए सी है और ए डी बराबर ए बी है, तो ए बी की जगह मैं ए सी लिख दूँ। तो मैंने यहाँ करा ए डी की वैल्यू ए सी लिख दी, यानी ए बी की जगह क्या लिखा, ए सी को लिखा। ए डी के बराबर सामने कौन सा एंगल है, ए सी डी के सामने एंगल ए डी सी। दूसरी इक्वेशन हो गई, दोनों को ऐड करा, ए सी बी और ए सी डी और ए सी डी को क्यों आए ये इक्वल, इसका रीजन क्या था हमारा, इक्वल साइड्स ऑफ, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये रीजन था हमारा। ठीक है, सेम रीजन यहां पे भी लिखना आपको, इक्वल अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल होगा। ठीक है, यही सेम रीजन लिख देना। ऐड कर दिया हमने, तो ए सी बी और ए सी डी को ऐड करा तो हमें क्या मिला, बी सी डी, इधर ए बी सी प्लस ए डी सी मिला। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3। समझ आ गया यहाँ तक। अब आगे देखो कैसे करेंगे। नेक्स्ट, अब हम करेंगे कैसे आगे। तो हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है तीनों एंगल्स का सम, 180 डिग्री। तो यहां लिखेंगे अब हम वी नो, हमें क्या पता है कि टोटल सम ऑफ ट्राइंगल, टोटल सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। टोटल सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल कौन सा, डी बी सी, कितना होगा, 180। एक ये एंगल, एक ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, कितना सम हो गया, 180 डिग्री। उसके बाद बी डी सी, ये एंगल डी कितना हमारे पास नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इन दोनों का सम कितना है, बी सी डी के बराबर है। ए बी सी, यानी कि ये ए बी सी वाला कौन सा एंगल होगा, ये एंगल बी, और एंगल ए डी सी एंगल डी है हमारे पास। तो इन बी और डी, ये रहा बी आपके पास और ये रहा डी आपके पास, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बी सी डी। क्या लिखेंगे, एंगल बी सी डी प्लस एक ये आपके पास एंगल बी सी डी, इक्वल में क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। कितने हो गए, 2 एंगल हो गए, तो 2 एंगल बी सी डी इक्वल में
180 डिग्री। तो एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा आपके पास 180/2, यानी कि एंगल बी सी डी हो गया आपके पास 90 डिग्री। कितना हो गया 90 डिग्री। तो यही प्रूफ करना था हमें, हैंस प्रूफ। देखो दोबारा समझ लो, यहाँ से हमने क्या करा, हमने पता है कि टोटल सम कितना होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री। तो मैंने एंगल लिए BDC, BCD और DBC 180 डिग्री। अब मुझे ये पता है कि एंगल D और एंगल B, यहाँ C लिखा है, एंगल D और एंगल B, एंगल B और एंगल D किसके बराबर है BCD के। तो मैंने यहाँ लिख दिया BCD। उसके बाद ये एंगल हमें दे रखा था तो मैंने यहीं उतार दिया सीधा, BCD इक्वल 180। एक और एक 2 हो गए, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो 90। इस तरीके से हमारा एंगल BCD कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा।